द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। इस बुक के 8वें चैप्टर का नाम है द वॉल्स ऑफ बेबीलोन। द वॉल्स ऑफ बेबीलोन इस चैप्टर का नाम है क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर में ऑथर आपको बता रहा है कि बेबीलोन जो शहर था ना, उसके चारों तरफ से एक बहुत ही ऊंची और मोटी और मजबूत दीवार बनाई गई थी और इस दीवार ने हजारों सालों तक बेबीलोन को बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखा और जिस वजह से बेबीलोन जो है दुनिया का रिचेस्ट देश बन पाया। तो ऑथर आपसे ये कह रहा है कि इसी तरीके से आपको भी अपने चारों ओर एक फाइनेंशियल वॉल बनानी है जो कि आपको ज़िंदगी में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा के रखे। वो जो ज़िंदगी में आपकी दुर्घटनाएं आ रही हैं वो आपको तबाह ना कर पाएँ, वो आपको बर्बाद ना कर पाएँ, जैसे कि बेबीलोन पे होने वाले हमलों ने उनको बर्बाद नहीं किया। तो दोस्तों फाइनेंशियल वॉल किन चीज़ों के खिलाफ आपको बनानी है? देखिए दोस्तों, लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आप अभी बहुत अच्छे से कमा रहे हैं, आपके परिवार के सारे खर्चे हो रहे हैं, आप कमाते हैं, खर्चे सारे पूरे हो जाते हैं, फिर आप कमाते हैं, हर महीने आप कमाते हैं, हर महीने खर्चे पूरे हो जाते हैं। लेकिन सेविंग के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे, बिजनेस के नाम पे, सिस्टम जनरेट करने के नाम पे आपके पास कुछ भी नहीं है। आपने ऐसा कोई सिस्टम जनरेट नहीं कर रखा है जो कि पैसे से पैसे को बनाए, यानी कि जब आप काम नहीं भी कर रहे हो तो भी पैसा जनरेट हो रहा हो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए आपकी लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है कि आप जल्दी इस दुनिया से चले जाते हैं, आपकी डेथ हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपके परिवार में कोई और कमाने वाला नहीं है, आपने कोई सिस्टम नहीं बनाया जो कि पैसे जनरेट कर रहा हो, आपके परिवार की स्थिति खराब हो जाएगी। तो इस कंडीशन में ये बाहरी आक्रमणकारी आपके लिए क्या हुआ? आपके लिए बाहरी आक्रमणकारी हुई आपकी ये सडन डेथ, या मान लीजिए आपकी बॉडी किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से पैरालाइज्ड हो जाती है और लाइफ में आप आगे काम नहीं कर पाते हैं। तो जब तक आप काम कर रहे थे, आपकी कमाई अच्छी हो रही थी, आपके खर्चे आराम से चल रहे थे, लेकिन पैरालाइज हो गई बॉडी, अब आप काम ही नहीं कर सकते। फिर क्या होगा? आपका परिवार और आपकी आगे की लाइफ एकदम खराब हो जाएगी, क्योंकि फिर वही चीज़ है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई पैसा जनरेट नहीं हो रहा है अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो। या एग्जांपल के लिए आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप अपंग हो जाएं, आप आगे काम ही नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति का हाथ कट जाए, किसी व्यक्ति का पैर कट जाए, वो आगे ज़िंदगी में काम नहीं कर सकता, तो क्या होगा? ये इस तरह की आपदाएं जो हैं वो बाहरी आक्रमणकारियों के समान है। और जैसे बेबीलोन ने एक मजबूत और ऊंची दीवार बना रखी थी जिसकी वजह से कोई भी बाहरी आक्रमणकारी बेबीलोन के अंदर कभी घुस के उसे बर्बाद नहीं कर पाया, आपको एक फाइनेंशियल दीवार बनानी है कि कोई भी आपकी लाइफ में इस तरह की दुर्घटनाएं आकर आपको बर्बाद ना कर पाए। और फाइनेंशियल दीवार कैसे बनेगी दोस्तों? सबसे पहली सीढ़ी वही है जो हमने 5 लॉज पढ़े थे पिछले चैप्टर में। 5 लॉज ऑफ गोल्ड, पैसे कमाने के 5 नियम, अमीर बनने के 5 नियम। और उससे पिछले चैप्टर में हमने पढ़े थे 7 लॉ जिनसे कि आप कभी गरीब ना बने। 7 लॉज ऑफ अवॉइडिंग लीन पर्स, ऐसे 7 चीजें जिनसे कि आपको गरीबी ना देखनी पड़े। इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। और कैसे फॉलो होंगी? पहले तो सेविंग करनी है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप सिंपल सी सेविंग भी कर रहे हैं, पैसे आपने इकट्ठे करके रखे हैं, मैं कह रहा हूं छोटी सी माइनर दुर्घटना हो जाती है जिससे आप 6 महीने बेड पे आ जाते हैं, तो वो जो आपकी सिर्फ सेविंग चल रही थी ना, पिछले मान लीजिए 10 साल से भी सिर्फ सेविंग चल रही थी, वो 6 महीने तो काम आएगी। तो छोटी से आक्रमणकारी के लिए ये छोटी सी वॉल बहुत है। लेकिन जैसे मैंने बताया, डेथ का सिनेरियो या परमानेंट अपंगता हो जाए या परमानेंट विकलांग हो जाए आप एक्सीडेंट की वजह से, या परमानेंट पैरालिसिस पे हो जाए, तो उसके लिए तो क्या है, लाइफ टाइम के लिए कोई ऐसी चीज़ चाहिए कि जो पैसा जनरेट करती रहे। तो वो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। तो उसमें आपको वही करना है जो हमने डिस्कस किया। सेविंग से जो पैसा इकट्ठा हुआ है उस पैसे से पैसा बनाना है, उस पैसे से और पैसा बनाना है, उस पैसे से और पैसा बनाना है। जो पैसा आ रहा है उसको बार बार इन्वेस्ट करके फिर से पैसा बनाना है। पैसे से पैसा कैसा बनेगा? अलग अलग इन्वेस्टमेंट में लगा के, अलग अलग बिजनेसेस में लगा के। और बिजनेसेस में लगाना है तो किसी ऐसे इंसान की गाइडेंस में लगाना है जिसको उस पर्टिकुलर बिजनेस का एक्सपीरियंस हो, ना कि धोखेबाजों की धोखे में आके किसी बहुत जल्दी अमीर बनाने वाले प्लान के धोखे में फंस के उस पैसे को गंवाना नहीं है। और अपनी इमेच्योरिटी, अपनी नादानी में भी कोई चीज़ आपको सही लग रही है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है दुनिया का, आपकी उम्र कम है, लेकिन आपको सही लग रही है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस की अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, आपने पैसा लगा दिया, उससे भी बचना है। लेकिन आपको एक वॉल तैयार करनी है जिंदगी में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए। ऐसी दुर्घटनाएं जो आपको और आपके परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग को बिल्कुल बिगाड़ के रख देती हैं। और ये वॉल ऐसे ही इकट्ठी होगी दोस्तों, क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई सिस्टम बना रखा है, मान लीजिए कि जिससे आपका पैसा पर्टिकुलरली जनरेट हो रहा है, हर ईयर जनरेट हो रहा है, पैसे से पैसा बन रहा है, ब्याज पे पैसा दे रखा है, ब्याज उससे इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट आता रहता है हर साल, तो आप काम नहीं भी कर रहे हो तब भी इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है ना। आपने पर्टिकुलरली कोई बिजनेस चालू किया हुआ है, उस बिजनेस में आपने किसी को बैठा रखा है, उससे आपने कह रखा है भाई तू बिजनेस का प्रॉफिट ले पूरा, मेरे को हर महीने लाख रुपया दे दिया कर।
तो वहां से पैसा आता जा रहा है, भले आप काम नहीं कर रहे हो, काम कोई और कर रहा है, वो प्रॉफिट रख रहा है पूरा, लेकिन आपने उससे फिक्स कर लिया कि तू मेरे को महीने के 1 लाख देगा क्योंकि मैं तुझे अपना जमा जमाया बिजनेस दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो इस तरीके के सिस्टम जनरेट करना बहुत जरूरी है, वही आपकी फाइनेंशियल वॉल है, लाइक द वॉल ऑफ बेबीलोन। तो ये दोस्तों चैप्टर बहुत छोटा सा था, इस चैप्टर में इतना ही है। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।